हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 11 की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की उसे कवर कर रहे हैं एंड इस बुक का नेम है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। एंड इसके अगर चैप्टर्स की हम यहाँ पे बात करें तो सेकंड चैप्टर से जो है हमने यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट किया था इसे, तो जिसमें हमने जो है अर्थ की एवोल्यूशन के बारे में बात की थी, मून की एवोल्यूशन के बारे में बात की थी एंड इवन जो है लिथोस्फीयर के बारे में बात की थी। देन थर्ड चैप्टर में जो है आगे हमने लेयर्स ऑफ द अर्थ के बारे में डिस्कस किया था। फोर्थ चैप्टर में हमने जो है डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी बिटवीन द ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स के बारे में। देन आपका जो है फिफ्थ चैप्टर में जो है लैंड फॉर्म्स कवर की थी, राइट। एंड सिक्स चैप्टर में जो है आपके यहाँ पे आ जाते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस जिनकी वजह से आपके जो डिफरेंट लैंड फॉर्म्स बनते हैं। ओके, एंड सेवन चैप्टर में अगेन से जो टेम्पररी लैंड फॉर्म्स होती हैं जो कुछ समय के लिए ही बनती हैं इन जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस की वजह से, उनके बारे में जो है कवर किया था। देन वी हैड डिस्कस अबाउट द क्लाइमेट ऑल्सो, ओके, एंड देन वेदर के बारे में डिस्कस किया था। एंड उसके अलावा जो है वी हैड डिस्कस अबाउट द सोलर रेडिएशन ऑल्सो। ओके, तो ये कुछ चैप्टर्स जो हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, हम कवर कर चुके हैं। एंड अभी हम यहाँ पे 13 चैप्टर को जो है कवर कर रहे थे, जिसमें जो है वाटर के बारे में, स्पेशली जो ओशियंस है ना उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो ओशन फ्लोर जो है उसे कौन कौन से पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो इसी चीज को जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। एंड जैसे कॉन्टिनेंट शेल्फ हो गया, कॉन्टिनेंट स्लोप हो गई, राइट, एंड डीप ओशियनिक रिजेस हो गए, उनके बारे में जो है हमने यहाँ पे बात की थी। तो अभी हम बात करेंगे माइनर रिलीफ फीचर्स की। ओके, मेजर जो रिलीफ फीचर्स है ओशियंस के वो हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। अभी हम बात करेंगे माइनर रिलीफ फीचर्स की। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम द अबव मेंशन मेजर रिलीफ फीचर्स ऑफ द ओशन फ्लोर, कुछ माइनर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फीचर्स होते हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो पहली बात करते हैं मिड ओशियानिक रिज की। ओके, तो जो मिड ओशियानिक रिज जो होते हैं इसमें जो है आपको माउंटेन्स की दो चेन्स देखने को मिलेंगी जो कि एक लार्ज डिप्रेशन से जो है सेपरेट होते हैं। ओके, सो माउंटेन रेंजेस जो है एक तरह से उसकी जो पीक है वो 2500 मीटर हाई हो सकती है एंड सम इवन रीच अबव द ओशन सरफेस। ओके, कुछ जो है यहाँ पे ओशन की सरफेस से भी जो है ऊपर उठ जाते हैं। ओके, तो आइसलैंड जो है जो कि मिड अटलांटिक रिज जो है, पार्ट ऑफ द मिड अटलांटिक रिज जो है वो इसका एक एग्जाम्पल है। देन आपके पास जो है सी माउंट आ जाते हैं। तो ये माउंटेन्स होते हैं, एक पॉइंटेड समिट्स इसकी होती हैं एंड ये सी फ्लोर से ऊपर राइज कर रहे होते हैं, बट हाउएवर जो है ये ओशन के सरफेस तक नहीं पहुंच पाते हैं। ये जो है वोल्केनिक होते हैं ओरिजिन में। ओके, वोल्केनिक इरप्शन की वजह से बने होते हैं। 3000 से 4500 मीटर जो है ये इसकी लंबाई होती है। तो जो एम्परर सी माउंट है ना यहाँ पे हवाईन आइलैंड का जो एक्सटेंशन है वो एक गुड एग्जाम्पल है सी माउंट का। देन आपके पास जो है सब मेराइन कैनियंस भी आ जाते हैं। ये क्या, ये डीप वैलीज होती हैं, एक तरह से घाटी जैसी होती है ना। घाटी आपको पता है कि दो ऊपर उठी हुई लैंड्स होती हैं, इधर भी लैंड है, ये बीच में लैंड है, इधर भी लैंड है। तो इस दो उठी हुई लैंड्स के बीच में जो लैंड होती है डेट इज नोन एज दी वैली। ऐसी वैलीज जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। एंड एक तरह से दे आर समटाइम फाउंड कटिंग अक्रॉस द कॉन्टिनेंट शेल्फ एंड स्लोप्स के बीच में आपको देखने को मिलेंगी। ओके, तो जो हडसन कैनियन है ये सबसे बेस्ट सबमरीन कैनियन है पूरे वर्ल्ड में। देन वी हैड अ ग्योर्ड्स। ओके, तो ये फ्लैट टॉप्ड सी माउंट होता है, बिल्कुल फ्लैट वाला ऐसे। ओके, सो पॉइंटेड नहीं होता है। एंड ये एविडेंस ये शो करता है कि ग्रेजुअल सब्सिस्टेंस जो है वो यहाँ पे किस तरह से हुई थी लैंड की, किस तरह से जो है कोई फ्लैट ऑफ सबमर्ज्ड माउंटेन जो है वो यहाँ पे स्टेजेस में हुआ था। ओके, कोई माउंटेन जो है वो सबमर्ज हुआ था किस तरह से। सो एक तरह से इट इज एस्टिमेटेड दैट मोर देन 10,000 सी माउंट एंड ग्योर्ड्स जो है वो पैसिफिक में ही जो है आपको देखने को मिलेंगे। देन वी हैड एटोल्स। ओके, तो ये लो आइलैंड्स होते हैं जो कि ट्रॉपिकल ओशंस में आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें कोरल रीफ्स होते हैं एंड इट मे बी अ पार्ट ऑफ द सी हो सकता है जो कि लगून के जैसे ये सी का पार्ट हो, या फिर जो है एक तरह से इनक्लोजिंग बॉडी होती है ये एक तरह से फ्रेश और ब्रैकिश वाटर की, जो कि बहुत ही हाईली सेलाइन वाटर होता है, राइट। सो नेक्स्ट अब बात करते हैं ओशन वाटर के टेम्परेचर की। अभी हमने जो फीचर्स तो कवर कर ही लिए, अभी हम टेम्परेचर की बात करेंगे। तो स्पेशल एंड जो वर्टिकल वेरिएशन होता है टेम्परेचर का उसके बारे में देखते हैं।
ओके। तो बोलते हैं कि जो ओशन वाटर है वो सोलर एनर्जी के साथ ही जो है वो हीट अप होता है, जैसे लैंड ही जो है गर्म होती है। तो ये जो प्रोसेस है हीटिंग एंड कूलिंग का ऑफ द ओशन वाटर जो है वो लैंड से हाउएवर स्लो होता है। लैंड बहुत ही जल्दी ठंडी एंड गर्म भी हो जाती है। तो कौन कौन से फैक्टर जो है जो यहाँ पे अफेक्ट करते हैं टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन को। सबसे पहला होता है लैटिट्यूड। ओके। सो जो टेम्परेचर होता है जो सरफेस वाटर वो क्या होता है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है इक्वेटर से टूवर्ड्स द पोल। ओके। एंड बिकॉज द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन जो यहाँ पे पोल्स के पास देखने को मिलेगी, साउथ पोल में, नॉर्थ पोल में, वो बहुत ही कम होती है, इक्वेटर में ज्यादा होती है। उसके बाद में लैंड एंड वाटर जो है उसकी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। जो ओशियंस है यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, वहां पे आपको ज्यादा हीट मिलेगी क्योंकि जो है यहाँ पे इनका कांटेक्ट जो है ज्यादा लैंड के साथ होता है देन द ओशियंस इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। ओके। सो देन कुछ विंड्स जो होती हैं, प्रिवेलिंग विंड्स जो होती हैं, जो यहाँ पे लैंड से टूवर्ड द ओशियंस की तरफ बह रही होती है हवा, वो वार्म सरफेस वाटर जो है वो कोस्ट से दूर ले जाती हैं, जिसकी वजह से नीचे से ठंडा पानी ऊपर आ जाता है। तो इसे हम जो है लॉन्गिट्यूडनल वेरिएशन बोल देते हैं। कॉन्ट्ररी टू दिस, जो ऑनशोर विंड्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो कोस्ट के पास जो है गर्म पानी को इकट्ठा कर देती हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर क्या हो जाता है, राइज हो जाता है। उसके अलावा कुछ ओशन करंट्स भी होते हैं। तो कोल्ड एरियाज में वार्म ओशन करंट्स जो होते हैं वो टेम्परेचर को क्या कर देते हैं, रेज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, वाइल जो कोल्ड करंट्स होते हैं वो टेम्परेचर को डिक्रीज कर देते हैं। ओके। जो गल्फ स्ट्रीम है जो कि वार्म करंट्स होते हैं वो टेम्परेचर को रेज करते हैं नियर द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड द वेस्ट कोस्ट ऑफ यूरोप। वाइल जो लेब्राडोर करंट होते हैं जो कि कोल्ड करंट होते हैं वो टेम्परेचर को क्या कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं। कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट कोस्ट जो है नॉर्थ अमेरिका का। ओके। तो ये सारे फैक्टर जो है टेम्परेचर को इन प्रभावित करते हैं एंड दे इनक्लोज द सी इन लो लो लैटिट्यूड्स, राइट, रिकॉर्ड एंड रिलेटिवली हायर टेम्परेचर देन द ओपन सीज। ओके। सो अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है टेम्परेचर की। So temperature depth profile for the ocean water show how the temperature decreases with the increasing depth. Okay, टेम्परेचर क्या होता है, अगर टेम्परेचर की डेप्थ प्रोफाइल हम देखें तो किस तरह से, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाती है यहाँ पे ओशन की, तो उसी तरह से किस तरह से जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज भी होता जाता है। ओके। सो प्रोफाइल जो है वो ये शो करती है डेट की बाउंड्री रीजन्स जो होते हैं बिटवीन द सरफेस वाटर ऑफ द ओशन एंड डीपर लेयर्स। ओके, उसके बारे में बात करेंगे। जो बाउंड्री जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 100 से 400 बिलो द सी सरफेस एंड एक्सटेंड सेवरल हंड्रेड ऑफ मीटर डाउनवर्ड, बहुत ही नीचे तक ये जाती है। इस बाउंड्री रीजन को हम क्या बोलते हैं, थर्मोक्लाइन बोलते हैं। यहाँ पे जो है रैपिडली टेम्परेचर जो है डिक्रीज होता है। सो 90% जो टोटल वॉल्यूम है वाटर का वो थर्मोक्लाइन से नीचे ही आपको देखने को मिलेगा। ओके। एंड यहाँ पे टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ओके। सो टेम्परेचर स्ट्रक्चर जो होता है ओशियंस कवर मिडिल एंड लो लैटिट्यूड्स में, उसे हम 3 लेयर सिस्टम के थ्रू डिस्क्राइब कर सकते हैं, सरफेस से लेके बॉटम तक 3 लेयर्स यहाँ पे बनी होती हैं। जो पहली लेयर है वो टॉप लेयर होती है वार्म ओशन वाटर की, एंड ये 500 मीटर थिक होती है एंड इसका टेम्परेचर जो है 20 से 25 डिग्री होता है। तो ये ट्रॉपिकल रीजन में होती है ये लेयर एंड पूरा साल ये रहती है, बट मिड लैटिट्यूड में जो है ये ओनली समर्स के समय में ही जो है डेवलप होती है। सेकेंड लेयर जिसे हम थर्मोक्लाइन लेयर बोलते हैं, ये जो फर्स्ट लेयर के नीचे होती है, यहाँ पे जो है टेम्परेचर रैपिडली डिक्रीज होता है। ओके। एंड 500 से लेके 1000 मीटर ये ठीक होती है। थर्ड लेयर जो होती है बहुत ही ठंडी होती है, डीप ओशन फ्लोर तक ये जो है एक्सटेंड होती है। आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक सर्कल या फिर सरफेस वाटर जो टेम्परेचर होता है यहाँ पे इन दोनों ही एरियाज में वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। एंड सो द टेम्परेचर जो है वो बहुत ही जो है स्लाइड सा चेंज होता है। हियर ओनली वन लेयर जो होती है कोल्ड वाटर की वो एग्जिस्ट करती है एंड जो कि सरफेस से डीप ओशन फ्लोर तक जो है वो रहती है। कहाँ पे, आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक सर्कल में, यहाँ पे ज्यादा लेयर्स नहीं होती हैं। तो ये जो वर्टिकल वेरिएशन जो है सी टेम्परेचर में दे रखे हैं, तो ये मिक्स्ड लेयर है। ओके। देन सेकंड लेयर होगी आपकी थर्मोक्लाइन लेयर होगी एंड देन उसके बाद में ये डीप वाली होगी। ओके, डीप वाटर वाली लेयर। तो ये नीचे इस तरह से, यहाँ से जो है ये आपका स्टार्ट होता है ओशन एंड नीचे जो है इतनी डेप्थ तक ये अंदर तक जाता है। ओके। तो ये डेप्थ क्या है, नीचे से इंक्रीज होती जा रही है।
सो जो एवरेज टेम्परेचर होता है सरफेस वाटर ऑफ द ओशन इज अबाउट 27 डिग्री एंड ये जो है एक तरह से इक्वेटर से पोल की तरफ जो है ग्रेजुअली डिक्रीज होता रहता है, सरफेस वाटर की बात करें ऊपर वाले वाटर की। ओके, सो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग लैटिट्यूड इज जनरली 0.5 डिग्री सेल्सियस पर लैटिट्यूड। सो एवरेज टेम्परेचर जो है 22 डिग्री सेल्सियस रहता है एट 20 डिग्री लैटिट्यूड एंड 14 डिग्री सेल्सियस ये 40 डिग्री लैटिट्यूड में एंड 0 डिग्री सेल्सियस होता है ये पोल के पास। सो ओशन जो होते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में वो जो है रिलेटिवली हाई टेम्परेचर वहां पे आपको देखने को मिलेगा देन इन दी साउदर्न हेमिस्फेयर। सो हाई टेम्परेचर जो है इट इज नॉट रिकॉर्डेड एट द इक्वेटर बट स्लाइटली टुवर्ड द नॉर्थ ऑफ इट। ओके, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इक्वेटर के ऊपर ही जो है हाईएस्ट टेम्परेचर होगा, थोड़ा सा स्लाइटली जो है उसके नॉर्थ की तरफ होता है। So average annual temperature for the northern and southern hemisphere are around 19 degrees Celsius and 16 degrees Celsius respectively. Okay, so ये जो वेरिएशन आपको देखने को मिल रही है टेम्परेचर्स में वो जो है क्या है, लैंड एंड वाटर की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में। जो फिगर 13.4 आप देख रहे थे उसमें स्पेशल पैटर्न जो है सरफेस टेम्परेचर का ओशंस में दिखाया हुआ है। सो इट इज वेल नोन फैक्ट दैट मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ ओशन इज ऑलवेज एट द सरफेस। सरफेस में जो है टेम्परेचर मैक्सिमम होता है क्योंकि वहां पे सन की हीट ज्यादा आती है एंड हाउएवर जो लोअर सेक्शन होता है ओशन का वहां पे क्या होता है कि फिर वो वाली हीट जो है सरफेस से नीचे की तरफ जाती है। तो जिस प्रोसेस के थ्रू नीचे जाती है वो वाली हीट उसे हम कन्वेक्शन बोलते हैं। ओके, इट रिजल्ट इन डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विद द इंक्रीजिंग डेप्थ। वही चीज होगी, डेप्थ बढ़ती है टेम्परेचर डिक्रीज होता रहता है। ओके, हाउएवर ये जो रेट ऑफ डिक्रीज है वो हर जगह पे सेम नहीं रहता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग रेट पे जो है डिक्रीज आपको देखने को मिलेगा। ओके, सो टेम्परेचर फॉल वेरी रैपिडली अप टू द डेप्थ ऑफ 200 मीटर। अप टू 200 मीटर तक टेम्परेचर बहुत ही रैपिडली बहुत ही तेजी से कम होगा, देर आफ्टर जो है थोड़ा सा ये स्लो डाउन हो जाता है। ओके, so that's all for the day and we'll continue with the same chapter in our next video and अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आए तो इसे शेयर